देखिए ये क्वेश्चन भी है 2024 2023, इसके अलावा 2022 में भी आया था, लेकिन थोड़ा वैल्यू चेंज थी। ठीक है, इसमें क्या है, यूपी बोर्ड में तो ये क्वेश्चन फेवरेट है, पूछा ही जाएगा। बस मॉड लगा देते हैं तो उनका काम हो जाता है, ये बच्चा फंस जाएगा। ठीक, तो ये भी देख लेते हैं। यूपी बोर्ड में अगर बात करेंगे तो 2023 से लेके 2015 ये हर सेट में एक ना एक सेट में लगातार आया था। इसके बाद अब एक साल ब्रेक दिया है, हो सकता है अगले साल फिर दे दें। ये क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या है, मेरे पास एक्स क्यूब प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 डिवाइड हो रहा है किससे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 मॉड एक्स प्लस 4। इसकी जो लिमिट दी है वो दी गई है -2 से 2। यानी ये क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो बस लिमिट का हेर फेर कर देते हैं, बाकी सेम क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। उससे पहले एक प्रॉपर्टी सुन लो, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक है, उसकी रेंज -a से a है, कोई फंक्शन है f(x), उसकी रेंज -a से x है, dx है, जो कि इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये -a से a है, एक फंक्शन f(x) dx है, तो ये दो बात पे डिफाइन होता है, दो वैल्यू होती है। क्या होता है, एक केस ये होता है कि अगर हमारे पास ये जो अंदर का फंक्शन है ऑड आ जाता है, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, और अगर अंदर का फंक्शन इवन आ जाता है तो इसकी वैल्यू 2 टाइम्स हो जाती है, लिमिट हो जाती है 0 से a हो जाती है, यानी माइनस का खेल ख़त्म हो जाता है। समझो बात को। ऑड का मतलब है कि हमारे पास अगर f(x) दिया है और f(x) में जहाँ पर x है, f(x) में जहाँ पर f(x) है, f(x) में जहाँ पर x है वहाँ पर -x रख दें। उसके बाद अगर हमारे पास f(x) वापस आ जाता है, x जहाँ जो फंक्शन हमारे पास f(x) दिया है उसमें हम क्या करेंगे, x की जगह पे -x रख देंगे, और उसके बाद वो फंक्शन हमारे पास f(x) फिर वापस आ जाता है, यानी वो माइनस माइनस को काट के अपना f(x) बन जाता है। तो ऐसे फंक्शन को इवन फंक्शन कहते हैं, इवन फंक्शन। और इसकी वैल्यू क्या निकलती है इंटीग्रेशन से, इसकी वैल्यू हो जाती है -a से a, f(x) dx बराबर हो जाता है किसके, 0 से a, 2 आगे आ जाएगा, याद रखना 2 आगे आएगा, f(x) dx। ठीक है, ये केस होता है किसका, जब हमारे पास फंक्शन कैसा है, इवन है। ठीक है, दूसरा केस क्या होता है, दूसरा केस ये होता है अगर हमारे पास f(-x) कर दिए, यानी जहाँ पर x है वहाँ पर हमने माइनस पुट कर दिया, पुट करने के बाद अगर हमारे पास ये आता है माइनस का f(x), तो उस केस में ये फंक्शन हमारा हो जाता है ऑड। कैसा हो जाता है, ऑड। जब ऑड फंक्शन हो जाता है तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, -a से a, f(x) dx, ये वैल्यू आ जाती है 0 के बराबर। तो ये दो बातें याद रखना। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट यूज होगा इसमें, तभी हमने आपको पहले बता दिया। ठीक, अब यहाँ पे आओ, अब यहाँ पे आएंगे तो आई जो कि हम माने हैं, तो इसको हम ब्रेक कर लेते हैं पहले। ये -a से a, सॉरी -2 है, -2 से 2, एक्स क्यूब को अलग ले लो। ठीक है, डिवाइड किससे कर देंगे, यहाँ पर x² प्लस 4 मॉड ऑफ x प्लस 4, समझ गए, ये मॉड ऑफ x है। ठीक, तो यहाँ से देखो, एक ये कह सकते हैं, इसको dx कह दो, प्लस दूसरा इसको हम क्या कह सकते हैं, -2 से 2, और क्या आएगा, मॉड ऑफ x प्लस 1, एक तरफ ले लें, डिवाइड किससे कर दोगे, x² प्लस 4 मॉड ऑफ x प्लस 1, सॉरी प्लस 4 है। ठीक है, ये dx हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक I1 हो जाएगा, एक I2 हो जाएगा। एक बात, अब इसको हमने क्यों किया है, इसको हमने इसलिए किया है ऐसा, क्योंकि ये हमारे पास जो ये वाली प्रॉपर्टी है कि ऑड और इवन का केस बन जाएगा, इससे ये जो फंक्शन है ये मेरा ऑड निकलेगा। क्यों निकलेगा, अभी हम दिखाते हैं आपको। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको मान लेंगे I1 और इसको मान लेंगे I2। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास I इक्वल हो जाएगा I1 प्लस I2। अब हम क्या कर रहे हैं, पहले I1 को ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 मान लो, पहले I1 को लेते हैं। ठीक, I1 को ले लेते हैं, नीचे ही ले लेते हैं, इधर सीक्वेंस करते जाए।
उधर मिटा देंगे बाद में। तो यहाँ से I1 देखो, I1 क्या है, I1 में जो फंक्शन है हमारे पास उस फंक्शन को देखते हैं। -2 से 2 एक्स क्यूब डिवाइड किससे करेंगे, एक्स की स्क्वायर प्लस 4 मॉड ऑफ एक्स प्लस 4, ठीक है, ये dx है। ठीक, इतना समझ लो। अब इस वाले फंक्शन को हम क्या मान लेते हैं, fx मान लेते हैं। अगर ये फंक्शन हमारा क्या हो जाता है, fx, ठीक, इसको मान लिए fx। तो fx इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, fx इज इक्वल टू आ गया एक्स क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 मॉड ऑफ एक्स प्लस 4, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इसको चेक करना है, ये इवन और ऑड की जो कहानी हम बता रहे थे इतनी देर, वो सही है कि नहीं। तो हमें क्या करना है, जहाँ पर हमारे पास x है वहाँ पर -x रखना है। इसको -x रखो, -x का क्यूब डिवाइड करेंगे किससे, -x का स्क्वायर प्लस 4 मॉड के अंदर -x प्लस 4, ठीक है। इसको फर्दर आगे सॉल्व करो, यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये कितना बचेगा, एक्स क्यूब डिवाइड किससे करोगे, ये स्क्वायर हो जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मॉड के बाहर अगर आएगा माइनस तो प्लस हो जाएगा, 4 मॉड ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस 4। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये जो फंक्शन हमारा निकल के आ गया, ये क्या आया, ये हमारा fx है। क्या है, fx है, ये -fx। जब ये -fx है तो ये कौन सा फंक्शन है, ऑड। कैसा है, ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन के केस में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसलिए I1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर ऑड फंक्शन आता है तो वो 0 हो जाएगा। तो ये हम बता देंगे कि I1 हमारा 0 आ गया, तो I1 का काम खत्म। अब सारा गेम है हमारा I2 निकालने पे। तो I2 निकालते हैं, इसको हम मिटा देते हैं यहाँ पे। ये वाली प्रॉपर्टी याद रखना, अभी यूज होगी इवन वाली, तो उसको याद रखना। क्या याद रखना है, अगर इवन फंक्शन आएगा तो ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा। देखो फिर इसको भी देख लें। अब यहाँ पे आओ, ठीक। अब I2 ले लो, I1 तो हो गया 0, उसमें तो कोई किसी को दिक्कत नहीं। अब I2 की बात है, I2 कितना है हमारे पास, I2 हमारे पास है -2 से 2 मॉड ऑफ x प्लस 1 डिवाइड किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 मॉड ऑफ x प्लस 4, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा dx, ठीक, ये हमारा dx आ जाएगा। अब देख लो, अब क्या करना है, इसको fx मानना है। फिर इस वाले फंक्शन को f ऑफ fx मान लेना है या gx मान लेना है। तो हम f ऑफ x मान लेते हैं इसको। तो ये कितना है, ये हमारे पास है मॉड ऑफ x प्लस 1 डिवाइड किससे करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 मॉड ऑफ x प्लस 4। अब इसके बाद क्या करना है, ऑड इवन को चेक करना है। तो क्या करते हैं, x की जगह पे -x पुट करते हैं। x की जगह पे क्या पुट करेंगे, -x। तो x की जगह पे -x रखते हैं। -x इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा मॉड के अंदर x, वो भी माइनस प्लस 1 डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या आएगा, -x का होल स्क्वायर प्लस 4 मॉड के अंदर क्या जाएगा, फिर माइनस जाएगा, मॉड के अंदर -x प्लस 4, ठीक है। ये क्या आ जाए, ये इसको ऐसे लिखो और इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो क्या होगा, मॉड के बाहर जो वैल्यू आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो -1 का काम खत्म, प्लस 1 डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये मॉड के बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 4 मॉड ऑफ x प्लस 4। इसका मतलब क्या आया, इसका मतलब ये आ गया, ये हमारा आ गया f ऑफ x के मतलब, जब f की जगह f माइनस x यानी x की जगह -x रखा, x के स्थान पे -x रखा तो हमारे पास fx आ गया। ये क्या कंडीशन है, इवन की। इसका मतलब फंक्शन हमारा कैसा है, इवन फंक्शन है। जब इवन फंक्शन है तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा I2 जो चेंज हो जाएगा, इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ 0 से a, 0 से 2, क्योंकि यहाँ पे 2 है, ठीक है, 0 से 2 हो जाएगी। अब यहाँ पे मॉड ऑफ x प्लस 1 डिवाइड बाई, ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 मॉड ऑफ x प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है।
ये dx हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये हमने इसलिए किया, पता है क्यों किया? क्योंकि हमारे पास जो मॉड की प्रॉपर्टी है, अगर मॉड 0 अंदर है तो इसका मतलब क्या होगा? अगर मॉड 0 अंदर है यानी ये x कब होगा? अगर हमारे पास मॉड ऑफ x है तो इसकी दो वैल्यू आएंगी। एक वैल्यू आएगी क्या? एक वैल्यू आएगी x कब आएगी? जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो। दूसरी -x आएगी, ये कब आएगी? जब x की वैल्यू 0 से कम हो। जब x की वैल्यू 0 से कम हो, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टी, दो वैल्यू इसकी आती हैं। तो इन दो वैल्यू में देखोगे, जब इसमें देखोगे तो इसकी वैल्यू जो है क्या है? x मेरा कब लेना है -x? जब x की वैल्यू 0 से कम हो। और इस लिमिट पे 0 से 2 के बीच में कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो 0 से कम हो। समझ रहे? 0 से 2 की लिमिट में कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो 0 से कम हो। इसका मतलब हमारे पास मॉड की जगह पर हम x लिख सकते हैं। समझ गए? अगर हम इसको इवन ऑड का फंक्शन ना लगाते, -2 से 2 करते, तो हमें फंक्शन को दो भाग में डिवाइड करना पड़ता। पहला भाग होता जिसकी लिमिट होती -2 से 0 तक, दूसरा भाग होता 0 से 2 तक, ठीक है। फिर उसको अलग अलग सॉल्व करना पड़ता। अगर ये इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन चेक कर लिया तो हम सीधे लगा देंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? अब इसको हमें क्या करना है, क्योंकि हमारे पास इस कंडीशन के हिसाब से मॉड की जगह पर x लिख सकते हैं। तो 2 टाइम्स 0 से 2 हो जाएगा, ठीक है। और मॉड की जगह पर क्या लिख देंगे? x + 1 डिवाइड बाई, नीचे देखो x² + 4x + 4, ठीक है। ये dx हो जाएगा। अब इसको फर्दर क्या लिख सकते हो? 2 टाइम्स तो रहेगा ही 0 से 2। ये हमारा क्या है? x, इसमें एक का एडिशन कर देंगे, एक का सब्ट्रैक्शन कर देंगे। तो एक को एडिशन कर दिया तो ये +1, एक को घटा दिया -1, एक ऐड किया है, एक घटा दिया है। क्यों किया अभी बता रहे हैं। नीचे क्या है? x² + 4x + 4, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर मतलब हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी x + 2 का होल स्क्वायर, और ये dx हो जाएगा। ये हमारा dx हो जाएगा। समझ गए? ये x + 4 का होल स्क्वायर, x + 2 का होल स्क्वायर हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि यहाँ पर x है, ये 2ab हो गया और ये b हो गया, ठीक। तो अब हमें इसको आगे सॉल्व करना है। देखो ये बन गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ से हमारे पास dx पीछे आगे क्यों लगा रहे हैं? यहाँ से हमारा i2 = आ जाएगा क्या? अब इसको क्या करूँ? 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 2 तो आगे रहेगा ही, 0 से 2, ठीक है। इन दोनों का एडिशन कर दो तो कितना हो जाएगा? x + 2, ठीक। ये -1 डिवाइड क्या हो जाएगा? x + 2 का होल स्क्वायर, और ये dx हो जाएगा, ठीक। ये हमारा dx हो जाएगा। आगे बढ़ो फर्दर, यहाँ से 2, ये कितना आ जाएगा? 0 से 2, ठीक है, 0 से 2। अब यहाँ से इसको अलग अलग कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? x + 2 का एक तरफ कर दो और x + 2 का होल स्क्वायर एक तरफ, ठीक है, माइनस dx इसके साथ लगा दो, माइनस, ये आगे दिखेगा वहाँ पे, हाँ दिख जाएगा। तो -2 तो आगे इसमें भी आएगा, 0 से 2, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, माइनस हमने आगे लगा दिया है 1 डिवाइड बाई x + 2 का होल स्क्वायर। समझ गए? x + 2 का होल स्क्वायर है ये स्क्वायर है, मल्टीप्लाई में नहीं है, ये स्क्वायर है, ठीक। और dx, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो, अब इसमें क्या है? ये हमारा एक, इससे एक पावर काट देगा, तो क्या बचेगा? i2 = हमारे पास बचेगा 2 टाइम्स रहेगा ही 0 से 2, ये बचेगा 1/x + 2 और dx, ठीक। यहाँ पे आ जाओ, -2 से 0, 0 से 2 तो रहेगा ही, ये कितना आ जाएगा? इसका हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं सीधे, इस वाले का इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ठीक है, सीधे इंटीग्रेशन कर लेते हैं ना, क्योंकि अब इसके आगे क्या है बार बार लिखें। इसका इंटीग्रेशन करोगे, जैसे हमने ऊपर बताया था कि अगर हमारे पास, अभी हमने नहीं बताया था इससे, हाँ इसमें नहीं बताया, अगला क्वेश्चन था वो। हमारे पास क्या होता है? हमारे पास ये होता है कि अगर हमारे पास x की पावर क्या है? -n है और dx है, इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या करेंगे?
एक्स की पावर कितना हो जाएगा -n+1 डिवाइड क्या हो जाएगा -n+1। इसका यूज करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन करते हैं, 2 तो आगे रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, ब्रैकेट में रखो, इसका करो कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 1/x+2 और -1, तो -1 हम आगे लगा दे रहे हैं। लिमिट क्या आ जाएगी 0 से 2। इसका इंटीग्रेशन कैसे हुआ है इसके बिहाफ पे, अगर n की जगह पर 2 रख देंगे -2, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड है ना, इसको ऊपर ले जाओगे तो एडिशन -2 हो जाएगा ना, तो n की जगह पर जब -2 पुट करोगे, n बराबर -2 रखो तो देख लो रिजल्ट यही आ जाएगा -2। तो पुट करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x की पावर -1, नीचे क्या आ जाएगा -1। तो यहाँ पर x की है कितना, x+2 है, तो ये आ गया, ठीक। उसके हिसाब से ये वैल्यू आ गई, ये हो गया इसका काम, ठीक है। अब चलो, अब यहाँ से आओ, यहाँ से इसको करोगे तो इसका क्या आएगा 2, ये कितना हो जाएगा log x+2। इसमें भी लिमिट लगा दो, क्या है लिमिट 0 से 2 है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, ये माइनस हम बाहर ले आते हैं, ये प्लस हो जाएगा 2। अब यहाँ पे इसके लिमिट लगा दो, यहाँ पे 2 पुट कर दो, कितना आएगा, जब 2 पुट करोगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। माइनस फिर उसके बाद 0 पुट करो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। ये इतना आ गया। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करो, देख रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा नीचे कर देते हैं कैमरा, ऊपर का तो हो ही गया है, ठीक। अब यहाँ पे 2 का जो है इसकी लिमिट लगा देते हैं, 2 तो रहेगा ही, log 4 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, और प्लस सॉरी माइनस log 2 हो जाएगा, ठीक है, जब 0 रखोगे। तो इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे प्लस, तो यहाँ पे जब एलसीएम ले लोगे तो 2 तो रहेगा ही, अंदर क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 4, यहाँ पर हमारे पास 1 बचेगा, यहाँ पे -2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको काट दो, जब इसको काटोगे तो ये 2 बचेगा, कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास ये 2 जो है दोनों के साथ है, इस 2 को तो बाई रखे हैं, तो ये इसमें क्या है, इसमें हम प्रॉपर्टी लगा देंगे log, कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, log m-n की। तो ये क्या हो जाता है log m/n, ठीक है। इसका यूज कर लेंगे, जब इसका यूज करेंगे क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा log 4/2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लो प्लस, ये प्लस है, यहाँ से अंदर से -1 लेके आएगा तो क्या आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक बचेगा ना, यहाँ पे 1 - 2 है ना, ये हमारे पास ये आ जाएगा। अब क्या है, ये 2 से इसको काट दोगे तो ये 2 खत्म। अब इस वाले 2 को आगे पहुँचा दो, तो यहाँ से log कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये -1/2 हो जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर होगा, ये हमारा I2 आ गया, क्योंकि I1 तो 0 ही आया था, तो उससे कोई मतलब ही नहीं, I1 तो 0 ही आया था, उससे तो हमारे पास कोई मतलब था ही नहीं, तो ये हमारे I2 की वैल्यू आ गई। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और यूज हुई है क्या, कि अगर हमारे पास log n आगे है m है, तो ये क्या हो जाता है log m⁴n, इसका भी यूज किया गया है, ठीक है। अब अगर आप चाहें तो एलसीएम ले लें, तो क्या करो, फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, I = I+1 I+2। I1 की वैल्यू 0 आई है, तो I2 क्या हो जाएगा हमारे पास, टोटल जो हो जाएगा I हो जाएगा I1 + I2। I1 की वैल्यू कितनी आई है, 0 आई है, I2 कितना निकाला हमने, log 4 - 1/2। अब अगर इसको और फर्दर सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो, यहाँ से I क्या आएगा, एलसीएम ले लो, 2 आगे आ जाएगा, log 4 - 1 / 2 आ जाएगा। और सॉल्व करना चाहते हो तो यही वाली प्रॉपर्टी फिर लगा दो, ये वाली जो n है आगे चला जाएगा, तो उसके हिसाब से 2 आगे चला जाएगा, तो यहाँ से log की पावर क्या हो जाएगा, log 16 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, / 2 हो जाएगा। तो आपका जहाँ तक आंसर पूछा हो, अगर प्रूव करने के लिए दिया है तो पूरा सॉल्व करना होगा, नहीं तो आप यहाँ तक निकाल देंगे, तुम्हारे पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो समझ में आया तो आपको क्या करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, अगर दिख रहा हो सब कुछ तो। अब इसके बाद कल मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।